निकाटा लक्ष्मा बाजा बजानी दूरा ठंडो पानी निकाटा लक्ष्मा बाजा बजानी. What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. The highest mountain system in the world, the Himalayas, stretches in a 2,400 km arc of up to 300 km width. At its base is the world's largest alluvial plain, one of the most fertile regions in the world and the breadbasket of India. The Himalayan watershed is essential to the well-being of approximately 900 million people living on the Indian subcontinent, especially the people living in the Himalayas itself. Each year, between the months of June and September, the monsoon brings with it rainfall varying from 75 mm in the parts of Kashmir to 5,000 mm in the northeastern states of India. It is well known that much of this rainfall is caught by the Himalayan forests, which supply the foothills and plains with a continuous source of water throughout the following seasons. तो जमीन एक तरीके से मातृ संसाधन है. हमारे लिए उस जमीन के दो तीन तरीके के रूप आते हैं. एक वो वाला रूप आता है जो हमारी व्यक्तिगत मिल्कियत की खेती की जमीन के रूप में सामने आता है. एक दूसरा रूप उसी जमीन का जंगल के रूप में आता है जो हमें अतिरिक्त और संसाधन देता है, जो हमारी खेती के लिए, हमारे पशुचारण के लिए, हमारे कुटीर उद्योगों के लिए और हमारे इकोलॉजिकल संतुलन के लिए, जो खास तरीके से हवा का, ऑक्सीजन का, पानी का. जैसा हमारे वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन माउंटेन्स जो आई थी, जिसमें ये कहा था कि पानी की मीनारें कहा था, वाटर टावर्स ऑफ 21st सेंचुरी मॉडर्न सिविलाइजेशन करके. तो हम उसमें जोड़ना चाहते हैं कि पानी की मीनारों में सिर्फ आप ग्लेशियरों को मत देखिए, बर्फ को मत देखिए, जंगलें भी पानी की मीनारों को बनाती हैं, क्योंकि जंगल जो है वो हाइड्रोलॉजिकल रिजिम को कंट्रोल करती हैं, बारिश के पानी को नियंत्रित करती हैं और एक जो एक आर्द्रता जो है, जो एक नमी है, उसको धरती में बनाए रखने में और कुछ स्पीशीज तो बहुत ही बड़ा रोल उसमें अदा करते हैं. अगर उत्तराखंड का ही मुद्दा आप लें तो उत्तराखंड का जो पूरा जीवन है उसके केंद्र में वन है. अगर वन है तो खेती है, अगर वन है तो पशुचारण है, पशुपालन है, अगर वन है तो कुटीर उद्योग है, अगर वन है तो आपका जो पानी का रिजीम है, जो आपका चारा है, जो आपका टिम्बर है मकानों को बनाने के लिए जिस लकड़ी की जरूरत है, जो जड़ी बूटी है, उसके बाद जो रंग है, जो रसायन है, जो रेशा है, वो सब का सब आपको जंगलों से मिलता है. जंगलों के साथ हमारा सांस्कृतिक रिश्ता भी है, जो अरण्य संस्कृति बार बार कही जाती है. हमारे देवताओं का वास वहाँ होता है, हमारी जाति यात्राएं वहाँ जाती हैं. हम लोग उत्तराखंड के संदर्भ में बार बार कहते हैं कि हमारे कुछ गीत ऐसे हैं जिनके लिए जंगलों का अनुकूलन जरूरी है. जैसे न्योली जैसा गीत है, उसको आप सिर्फ गहरी पातल में, गहरे जंगल में, डीप फॉरेस्ट में गा सकते हैं. तो ये इतना जो सघन रिश्ता है जंगलों के साथ, वो ये सिद्ध करते हैं कि जंगल हमारे पूरे जीवन के और इवन हमारे मनोविज्ञान के केंद्र में है. With the depletion in forests in Himalayas, many previously perennial hill streams are now running at very low levels. Being a young mountain system, the Himalayas are subject to significant amounts of erosion. The once dense forest cover of the Himalayas helped maintain a shallow layer of topsoil by increasing its water retention capacity and reducing surface runoff and soil erosion. Due to the lack of water retention, the agriculture is also hit in the region. The underground spring yields have also decreased, leading to an overall shortage of water in the region. To mitigate these issues, extensive plantations have been carried out by the local communities with the help of हिमालय सेवा संघ एंड इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन. हमें छोटे पौधे लगा के बहुत लाभ मिलता है. हमें छोटे पौधे लगा के बहुत लाभ मिलता है. हम छोटे छोटे पौधे पाल के बड़े बनाएंगे, क्योंकि हमारे इस जीवन भी आगे जीवन, बच्चों के जीवन में भी और शांति मिलेगी. ठंडा, हमें पौधे लगा के ठंडा पानी मिलता है, हवा मिलती है
और सूखी पत्ती से हम गाय बच्चों को चारा, हरी पत्ती से हम गाय बच्चों को चारा खिलाते हैं। सूखी पत्ती से हम गोबर की खाद बनाते हैं और हमें छोटे पौधे लगा के बहुत लाभकारी मिलती है। हवा में ठंडी हवा मिलती है। कौन कौन से पौधे लगाए? बाँस के लगा रखे हैं, ब्रांच के लगा रखे हैं और दुधिल के पेड़ लगा रखे हैं और कीमू के पेड़ लगा रखे हैं और पया के पेड़ लगा रखे हैं। पेड़ हर प्रजाति लगाते हैं, हमें हर प्रजाति से लाभ होता है। Due to the impact of human disturbances, this region has been heavily exploited, not only in terms of forest degradation, but also depletion of other natural resources. Broadleaf species, and especially oak, that is locally known as Banj, by far is the most significant victim of degradation in the Himalayas. जहाँ पर बांज के जंगल में आग लगी, लोग बांज के जंगल की आग को बुझाने के लिए गए, क्योंकि वो बांज के जंगल का इकोलॉजिकल रोल समझते थे। बांज के जंगल से उनको कृषि के उपकरण बनाने की लकड़ी मिलती है। बांज के जंगल पानी को संभालते हैं, उसकी पत्ती काम आती है, चारा काम आता है और बहुत सारा इकोलॉजिकल रोल बांज करता है। जंगली जानवरों के लिए उसके लिकाव से एक तरीके से फल भी मिलते हैं। Oaks also provide a wide range of ecosystem services, that is, soil formation and replenishing crop land fertility, maintaining the health of mountain streams and regulating the hydrological regime, helping stabilize local and regional climate through direct influences, and building up a moisture regime favorable to wild species as well as those of agronomic and horticultural value. सुनाड़ी ग्राम सभा की बाबरी वन पंचायत में यहाँ के महिला मंगल दल के सहयोग से 2000 पेड़ लगाए और सुनाड़ी वन पंचायत में भी 2000 पेड़ लगाए। तो ये पेड़ों से एक तो हमने बांज, उतीस और कोयराल के पेड़ लगवाए, जिनसे कि गायों को, जानवरों को चारा मिलता है और गांव वालों को लगा कि हमारी ज़मीन में लगाएंगे तो हमें भी इससे फ़ायदे होंगे और हमारी गायों को साल भर चारा मिलेगा। इसलिए उन्होंने पूरा सहयोग से इसमें काम किया। और इन बांज के पेड़ों से और उतीस के पेड़ों से पानी भी ज़मीन में बना रहता है। तो बांज का पेड़ तो बहुत पानी अपने में इकट्ठा करता है। और इसके अलावा गांव वालों को मतलब खुशी है कि हमारे लिए ये पेड़ हैं और हमें ही इनसे चारा मिलेगा करके, क्योंकि बांज का पेड़ उस समय चारा देता है जिसमें कोई भी हरी घास नहीं होती है। जाड़े के मौसम में इसमें पत्तियां हरी होती हैं, तो इस चारे का महत्व उस समय है। और भीमल वगैरह के पेड़ भी उन्होंने लगाए घर के आसपास। यहाँ पे एक तो चारे की समस्या है लोगों की, बहुत दूर जंगल से घास लाते हैं। हमने चारे की घास भी दी इन लोगों को लगाने के लिए। और ये जो हमने पेड़ दिए, इससे तो चारा जाड़ों में मिलता है इनको, इसलिए इन्होंने इसकी उपयोगिता समझी। और ज़्यादा जंगल पूरा चीड़ का है, तो चीड़ के जंगल में आग भी एकदम पकड़ती है। इसके लिए भी उन्होंने बांज के पेड़ लगाने की कोशिश की, बांज और उतीस कोयराल के। तो इसके फ़ायदे उन लोगों को लगे और भविष्य में चीड़ के पेड़ कम हो जाएं और बांज वगैरह का ही जंगल ज़्यादा हो, इसकी भी गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं। सभी महिलाएं आए और खुद आके उन महिलाएं ले गए पेड़ को। महिला हाट द्वारा हमें वो पेड़ मिले और हम वहाँ जाके सभी महिलाएं इकट्ठे होकर वहाँ पर हमने गड्ढा खोदा और पेड़ लगाए। पेड़ लगाने के बाद अब जब हमारे गाय बच्ची वहाँ जाते हैं तो कभी हरी पत्तियाँ चूगते हैं और हवा पानी अच्छी मिलती है हमें वहाँ से। Another very good example of a successful afforestation drive is in the village of Indwal, टेहरी, उत्तराखंड। जंगल के साथ तो ये गांव वालों का हमारा ऐसा रिश्ता होता है कि जैसे माँ के साथ बेटा का रिश्ता होता है। हम तो सोचते हैं मिलजुल के और भी जितना जैसा जंगल पहले था वैसा ही जंगल हम और बनाएं, मिलजुल के रहें, अपनी जंगल की निगरानी करें। अब पीछे के लोग कहते हैं क्यों भाई जिंदगी भर जंगली जुड़ के तुम क्या करोगे। हम अपने मन में सोचते हैं क्योंकि हमारी पीढ़ी तक जंगल बचे और हमारी पीढ़ी से भी और पीछे भी आगे भी बढ़े। और पहाड़ों की एक विशेषता ये भी है कि वो विकेंद्रीकरण के सबसे बड़े प्रयोग स्थल हो सकते हैं, क्योंकि भूगोल आपको विवश कर देता है कि आप विकेंद्रीकृत प्रयोग करें। तो जो पानी को, जंगल को, जमीन को और इनसे जुड़े हुए जितने और हैं वन्यता को नियोजित करने के जो विकेंद्रीकृत प्रयोग हो सकते थे, वह आपका भूगोल आपको विवश कर देता है। लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी निर्मम है कि वो इस भूगोल के साथ संभाली करने को तैयार नहीं, इसको समझने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे क्रूशियल मौके पर जो हमारा समाज जन आंदोलनों के जरिए, अपने रचनात्मक कार्यों के जरिए जो चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है,
उसी से वह नया रास्ता निकालेगा और एक दिन शायद वो हमारी सरकारों को इस बात के लिए विवश करेगा कि वो जनमुखी और संसाधनमुखी और एक तरीके से प्रकृतिमुखी ऐसी नीति अपनाए। और जैसे गांधी जी ने अपनी एक मशहूर उक्ति एक जमाने में कही थी कि पृथ्वी माता के पास हर एक मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। बजाने दूर ठंडो पानी निकाटा लक्ष्मा बाजा बजाने दूर ठंडो पानी। ठंडी ठंडी हवा मिलाली, ठंडी ठंडी हवा मिलाली, ठंडो मिलो लो पानी निकाटा लक्ष्मा बाजा बजाने दूर ठंडो पानी निकाटा लक्ष्मा बाजा।